चालाक बगुला। एक जंगल में अनेक प्रकार के जल जंतुओं से भरा तालाब था। वहां पर रहने वाला एक बगुला बूढ़ा होने के कारण मछलियों को मारने में भी असमर्थ हो गया था। वे बेचारा तालाब के किनारे बैठा रो रहा था। उसे इस प्रकार रोते देखकर एक केकड़े को बहुत दुख हुआ। उसके आंसू देखकर उसे दया आ गई। वे बगुले के पास जाकर बोला, मामा जी, आज तुम भोजन क्यों नहीं करते? इस प्रकार रो क्यों रहे हो? बगुला बोला, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मैं वास्तव में ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुख का कारण ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और क्या कारण है? मैं तो केवल उपवास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही पाप किए हैं, इसलिए अपने इन पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं आपके इस पश्चाताप का कारण नहीं समझा। केकड़ा बोला, बेटे, मैं इस तालाब के किनारे ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पर पलकर जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हुआ, इसलिए मुझे यहाँ की हर चीज से प्यार है। अब जब मैंने ये सुना है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तो किससे सुना है आपने? एक ज्योतिषी के मुंह से। और ये तालाब, जिससे पहले से ही थोड़ा सा पानी है, शीघ्र ही सूख जाएगा। इस समय थोड़े से पानी वाले सभी तालाबों के जीव जंतु बड़े बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं। अब कुछ दिनों में ही यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केकड़ा उस बगले की कहानी सुनकर सब जंतुओं के पास जाकर आने वाले विनाश की कहानी सुनाने लगा। उस कहानी को सुनते ही डर के मारे कांपते हुए मछलियां और कछुए उस बगले के पास जाकर पूछने लगे, मामा, क्या इस मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है? बगुला बोला, इस तालाब के पास ही एक बड़ा तालाब है जो 24 वर्ष तक वर्षा ना होना फिर भी सूखता नहीं है। तो जो कोई भी मेरी पीठ पर चढ़कर जाए, मैं उसे उस तालाब में छोड़ सकता हूँ। बगुले की बात सुनकर जंतु बोल उठे, मामा, मुझे वहां ले चलो। हर कोई चाहता था कि वह पहले ही वहां चला जाए। बस फिर क्या था, बगुले की चाल सफल हो गई। अब बारी बारी कुछ जंतुओं को अपनी पीठ पर लाता और एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता। इस प्रकार वो रोजाना ही इन जंतुओं को खाने लगा और वहां के आने वाले दूसरे जंतुओं को झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। बेचारा जीव जंतुओं को क्या पता था कि धीरे धीरे उसके साथी उस बगुले के पेट में जा रहे हैं। केकड़ा बेचारा रोज रोज ही बगुलों को कहता कि मुझे उस तालाब में छोड़ आओ, मगर हर बार ही बगुला उसे छूट जाता था, मछलियों को ले जाता था। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया, मामा जी, आप मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हो, लेकिन इस भयंकर मौत को बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकालकर क्यों नहीं ले जाते? बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि रोज रोज मछलियां खाकर वे तंग आ गया है। केकड़े को खाने में जरा मुंह का स्वाद बदल जाएगा। ये सोचकर वे बगुले को केकड़े से कहा, चलो बेटा, आज तुम ही मेरे साथ चलो, आज तुम्हें ही किनारे लगा कर आता हूँ। बस उस केकड़े को अपनी पीठ पर लादकर बगुला ले चला उस पहाड़ की ओर। केकड़े बेचारे को क्या पता था कि आज उसके साथ धोखा होने वाला है। देखते ही देखते उस केकड़े को उस पहाड़ी पर ले जाकर जा पटका। मामा जी, अब अभी वे तालाब कितना दूर है? मेरे बोझ से आप थक गए होंगे। बगुला हंसकर बोला, उससे क्या पता था, ये मंदबुद्धि जीव जंतु इस पहाड़ी पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी शेखी बिगाड़ते हुए कहा, बेटा, उस तालाब को अब भूल जा। उस तालाब की कहानी तो मैंने तुम्हें पागल बनाने के लिए गढ़ी थी। मैं तो अपना शिकार करता हूँ, सीधे ढंग से तो शिकार मुझे मिलता नहीं था। मैं अपनी तेज बुद्धि से ही ये रास्ता निकाल लिया। केकड़ा बड़ा होशियार था, उसे बगुले की चालाकी का पता चल गया। फिर जोर से चीखा, मामा! ये कहते हुए वह बगले के गले से लिपट गया। साथ ही उसे अपने दोनों दांत बगले की गर्दन में जोर से गाड़ दिए। हाय, मैं मरा! बगले के गले से अंतिम चीख निकली। इसके पश्चात उसकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापस तालाब में पहुंचा अपने साथियों के पास।
उसके साथियों ने उसे वापस आता देखकर पूछा, भाई तुम वापस क्यों आ गए? फिर उस मित्र को कहाँ छोड़ा है जो हम सबकी जान बचा रहा था? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खो, वे बगुला था, बड़ा झूठा था और धोखेबाज निकला। वह तो हमारे एक एक साथी को धोखे से यहाँ से ले जाता और पहाड़ी पर बैठकर खा जाता था। आज मैं उससे की इस चालाकी को पकड़ लिया और उसे सदा के लिए शांत कराया। यदि आज मैं उसे ठिकाने न लगाता तो वो एक एक कर सबको खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो धोखेबाज की गर्दन, जिसे काटकर मैं साथ लाया हूँ। जल जंतु अपने साथी द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने की बात सुनकर बहुत खुश हुए। कौवा उस केकड़े की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और साथी बोला, भाई अब मुझे ये बताओ कि मैं उस सांप को कैसे समाप्त करूं? गीदड़ बोला, तुम लोग किसी राजा की राजधानी में जाओ, वहां से एक सोने का हार चोरी कर कर लाओ और उसे सांप के बिल में रख दो। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलेगा तो हार उसके गले में फंस जाएगा। इस तरीके से ही सांप को मारा जा सकता है। कौवा और कभी उड़ते उड़ते ऐसे ही स्थान पर पहुंचे जहां एक रानी नदी में स्नान कर रही थी। बस फिर क्या था, कौवा ने अपने पति की ओर इशारा किया। कौवे ने उस रानी का हार चुराया और उड़ता उड़ता उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां वह सांप रहता था। फिर उसने उस हार को उस सांप के बिल में फेंक दिया। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गीदड़ ने कहा था। जब सांप वैसे बाहर आया बिल से तो रानी के सैनिकों ने उस सांप को मार दिया। इस प्रकार वे सांप कौवा और कवि की तेज बुद्धि से मारा गया। इससे साफ पता चलता है कि बलवान से बुद्धिमान बड़ा होता है, बुद्धिमान में बल होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।